आज की इस वीडियो में मैं आपको बिस्पायरी बैग 10% घुलनशील सांद्रण के बारे में बताऊंगा। बिस्पायरी बैग का नाम सुनकर के आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि आप में से ज्यादातर किसान इसे नॉमिनी गोल्ड के नाम से जानते हैं। नॉमिनी गोल्ड पीआई कंपनी यानी पारस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया था। इन्होंने 2 से 3 साल तक खुद अपना टेक्निकल अपने नॉमिनी गोल्ड के नाम से ही चलाया। उसके बाद अन्य बहुत सारी कंपनियों को अपना टेक्निकल दे दिया, जिसके फलस्वरूप आपको मार्केट में आज बहुत सारे नामों से ये दवाई उपलब्ध है। खैर, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ही कि कितनी कंपनियों के आते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। हम इसके प्रयोग विधि, कार्य विधि, मात्रा इत्यादि के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। बिस्पायरी बैग एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, जिसका उपयोग धान के खेत में खरपतवारों को खत्म करने के लिए किया जाता है। अब पोस्ट इमरजेंस है तो खरपतवार उगने के बाद ही प्रयोग किया जाएगा। धान की फसल चाहे जैसी हो, चाहे वो बुआई की गई हो, चाहे रोपाई की गई हो और चाहे सीधी बिजाई की गई हो, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, सबके दिन जरूर निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि अगर आपने बुआई की है यानी कि नर्सरी के लिए डाला है तो 10 से 12 दिन पर इसका प्रयोग करना होगा। अगर आपने रोपाई की है तो 10 से 15 दिन के भीतर आपको प्रयोग करना है। और वहीं अगर आपने सीधी बिजाई की है तो 15 से 20 दिन में इसका प्रयोग करना है। वैसे आपको दिन पकड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने खरपतवारों की अवस्था देखने की। जैसे कि आपके खेत में 2 से 3 पत्ती के खरपतवार दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6 पत्ती तक इसका उपयोग करना है। उसके बाद इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपको इसके परिणाम में असंतोष हो सकता है। तो इसका प्रयोग ना करके आप उस समय निराई का काम करवा दीजिएगा। हाँ, आपको महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये महंगाई नहीं झेलनी है तो आपको समय पर ध्यान रहते हुए इस दवा का प्रयोग कर लेना होगा। दवा प्रयोग करने के जो निर्धारित दिन बताए जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो प्री इमरजेंस दवाओं का उपयोग नहीं किए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि खरपतवारों की अवस्था को देख करके आप चलिएगा, दिन को मत पकड़िएगा। अब बात करते हैं दवा के मात्रा की। तो किसान सामान्यतः इसे 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करता है और यही सामान्य डोज भी अब बन गई है। लेकिन इसकी डोज जो है वो 80 से 120 ml प्रति एकड़ है। कैसे, ये आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर दवा का इस्तेमाल 10 से 15 दिन के भीतर कर रहे हैं, यानी कि 2 से 3 पत्ती की अवस्था में, तब आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा का प्रयोग करना है। वहीं अगर आप 3 से 4 पत्ती यानी कि 15 से 20 दिन के भीतर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। वहीं 20 से 25 दिन यानी कि 3 से 4 पत्ती या 4 से 5 पत्ती, 6 पत्ती तक की अवस्था तब हो जाती है, तब आपको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा का प्रयोग करना है। लेकिन ज्यादातर किसान इसे 100 ml हर समय में प्रयोग करते हैं और उनके परिणामों में भी उन्हें असंतुष्टि होती है। आप इसका ध्यान रखिएगा और ज्यादा पत्ती हो जाए तो फिर आप निराई का काम करवा ही लीजिएगा। दवा के साथ साथ पानी की भी मात्रा मैं आपको बताते चलता हूं कि प्रति एकड़ आपको 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना होगा छिड़काव के लिए। हाँ, अगर पत्तियां 5 से 6 हो चुकी हैं तब आप पानी की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, जिससे खरपतवार अच्छे से भीग जाएं और आपका काम हो जाए। इस दवा का प्रयोग करने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे दवा प्रयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरीके से हिला लेना है, क्योंकि इसके अंदर सर्फेक्टेंट और दवा 2 होती हैं जो आपस में मिली हुई होती हैं, लेकिन ज्यादा दिन रखे रहने की वजह से ये अलग अलग आपको मिलेंगी। अगर आप हिला लेते हैं तो बराबर मात्रा में जाएंगे। दूसरा, दवा का घोल आप अलग पात्र में प्रति टंकी के हिसाब से बना करके रख लीजिएगा। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट टंकी में भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट टंकी में डालने के लिए आप पहले आधी टंकी पानी को भरिएगा, उसके बाद में दवा की मात्रा को डालिए, फिर आधी टंकी पानी को फुल कीजिएगा। तीसरी जरूरी बात है, सबसे पहले आपको अपने खेत में जाना है और ये देखना है कि कहीं भी पानी तो नहीं भरा हुआ है, सिर्फ आपके खेत में नमी होनी चाहिए। अगर पानी भरा है तो उसे आपको काट करके निकाल देना होगा और जब नमी बचे तब आपको इसका प्रयोग करना है। चौथी जरूरी बात है कि आपको मौसम का मिजाज देखना बेहद जरूरी है,
क्योंकि दवा प्रयोग करने के बाद 5 से 6 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा मौसम आपको दिखता है कि 5 से 6 घंटे में बरसात हो जाएगी, उस दिन आप दवा का प्रयोग ना कीजिए। अब पांचवी जरूरी बात यह है कि आप जिस स्प्रेयर मशीन से छिड़काव करने जा रहे हैं उसमें आप चेक कर लीजिए कि फ्लड फैन या फिर फ्लड जेट नाजिल लगी हुई हो। ये तो रही कुछ बातें जो आपको प्रयोग से पहले ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते हुए और चलता हूँ कि अगर आपने दवा का छिड़काव कर दिया और 48 से 72 घंटे में बरसात से पानी नहीं भरता है तो आपको पंपिंग सेट के जरिए उस खेत को भरना होगा और ये पानी आपको 5 से 6 दिन तक लगातार बनाए रखना होगा, जिससे खरपतवार सड़ करके पूर्णतः खत्म हो जाएं। ज्यादातर किसान यही नहीं करते हैं, पानी भराव का काम नहीं करते हैं और इससे उनके परिणाम उन्हें असंतुष्ट करते हैं। अब तक मैंने आपको वो बातें बताई जो दवा के साथ या दवा को प्रयोग करने के बाद करना है, लेकिन अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको दवा प्रयोग करने के साथ नहीं करना है। जैसे कि दवा का प्रयोग हवा के विपरीत दिशा में नहीं करना है। दवा का प्रयोग आपको उर्वरक या बालू के साथ नहीं करना है। दवा के प्रयोग के साथ में आप कॉपर या फिर किसी अन्य पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रही कुछ बातें जिन्हें आपको नहीं करना है। अगर आप करते हैं ऐसा तो आपके परिणाम खराब हो सकते हैं। देखा जाए तो निर्माता कंपनियों के अनुसार ये दवा सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती या दलदली घासों पर असर करता है और उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे खरपतवार हैं जिन पर यह अपना असर नहीं दिखा पाती है, जैसे मकरा, दूब, बंसी। और कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिन्हें कहती तो है कि खत्म करते हैं, लेकिन आज के दिनों में उन पर अपना असर थोड़ा बहुत दिखा पाती है, जैसे भिंगराज, बनपालक, मोथा वैसे 7 प्रकार के होते हैं। और पहले जो नामनी गोल्ड आई थी तो इन्हें 7 को खत्म कर देती थी, लेकिन अब ऐसा करने में कामयाब नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा दवाई आती है, उनका इस्तेमाल करने की जरूरत होती है और आप कर लीजिएगा अगर आपके खेत में दिखती है तो। अब जब बात ऐसी आ ही गई है कि कुछ खरपतवारों पर काम नहीं करती है, तो ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि किन किन खरपतवारों पर ये दवा असर करेगी। उनके नाम भी आप जान लीजिएगा। अगर आपके खेत में हैं तो उन्हें खत्म करेगी, अगर नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको एक्स्ट्रा दवाई की जरूरत पड़ती है और उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। इनके श्रेणी में आते हैं इचिनोक्लोआ फ्रूसगेली, इचिनोक्लोआ कोलोनम, स्केमम रगोसम, साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस इरिया, फिम्ब्रिस टाइलिस मिलिशिया, इक्लिप्टा एल्बा, लुजविडिया परबिफ्लोरा, मोनोकोरिया बेंगेलिसिस, अल्टरनंथेरा, फ्लेक्सोराइडस, स्केनोफ्लेसिया जेनेलिका। ये खरपतवार हैं जिन पर यह काम करेगी। अब मैं आपको इनके मार्केटिंग नाम व निर्माता कंपनियों के नाम बताता हूँ, लेकिन हाँ एक मिनट रुकिए। इसके पहले मैं आपको 2 महत्वपूर्ण और जानकारियां दे देता हूं। जैसे इसकी वेटिंग पीरियड जो है वो 78 दिन से कम का है और इसका जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो ब्लू लेवल का है। अब मैं आपको इनके मार्केटिंग नाम व निर्माता कंपनियों के नाम बताता हूं। तो किसान की सबसे पहली पसंद और रट्टा मार दवा है पीआई कंपनी की नॉमनी गोल्ड। इसके बाद है अडोरा, निर्माता कंपनी है बायर, पेनिस्टार, निर्माता कंपनी है एचपीएम, ओरिएंटल, निर्माता कंपनी है पारिजात, ग्रीन लेबल, निर्माता कंपनी है इंसेक्टिसाइड इंडिया, नरकिस, निर्माता कंपनी है अडामा, बिस्पेरी, निर्माता कंपनी है हरनबा, श्रीराम जोसो, निर्माता कंपनी श्रीराम, स्टार्डर, निर्माता कंपनी यूपीएल, ओरिएंट गोल्ड, निर्माता कंपनी है इंडोगल, फिलिप, निर्माता कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर। इसके अतिरिक्त आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, जैसे सुमी गोल्ड और बहुत सारी दवाइयां आती हैं। सुमी गोल्ड तो बहुत अच्छी मानी जानी कंपनी है सुमिटोमो की। आज की जानकारी का सफर यहीं तक था। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.